नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। शनिवार को राजौरी जम्मू कश्मीर में एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें सेना के दो वीर जवान जिनका नाम परमवीर शर्मा और एक जवान हवलदार सुधीर कुमार यादव, ये दो जवान जो हैं उस हादसे में शहीद हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ये जवान भारतीय सेना की एम्बुलेंस में सवार होकर के कहीं जा रहे थे। कैरी सेक्टर के पास में ये हादसा उस वक्त हुआ जब जो वाहन चला रहे थे उनका नियंत्रण जो था वाहन से खो गया और ये सीधा वाहन जो है वो एक गहरी खाई में जा गिरा। दोस्तों, इस खबर को सिर्फ यहीं तक सीमित रखा जाता है, लेकिन इसके बाद क्या क्या होता है, कैसे उस परिवार का वो दुख क्या होता है, वो कोई बताने नहीं आता। हम कोशिश करते हैं कि परिवार के बारे में उनके जानकारी दें आपको, जवानों की। इसी हादसे में जो शहीद हुए हैं वो एक जवान हैं हवलदार सुधीर कुमार यादव, जो कि भोजपुर बिहार के रहने वाले थे। आपको बता दूं कि जब ये हादसा हुआ उससे थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी से बात की थी। उनकी पत्नी से उन्होंने कहा था कि मैं अभी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। और कुछ घंटे बाद ही ये खबर आई कि अब उनके जो पति हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दूं कि जब उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश की गई, मीडिया वालों ने बात की, तो उन्होंने बताया कि एक अधिकारी का कॉल आया था उनके पास, जिन्होंने पूछा कि आप कौन बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सुधीर कुमार की पत्नी बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस के साथ, अधिकारियों ने कहा उनकी पत्नी को कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हवलदार सुधीर कुमार जी थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं एक हादसे में। जिसके बाद उनकी पत्नी जो हैं सुनीता और उनकी माँ जो हैं, उन दोनों का ही बहुत ही बुरा हाल है। दोनों ही ये खबर सुनने के बाद बदहवास हो गई और कहीं ना कहीं रो रो कर पूरे परिवार में चित्कार मच गई। वहीं पूरे जब इस चीख पुकार को लोगों ने सुना तो पूरा मोहल्ला जो था वो इकट्ठा हो गया और फिर धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई और धीरे धीरे सब लोग जो है वो इकट्ठा होने लगे। जो पत्नी थी, जो माँ थी, वो बार बार रो रो करके अपने बेटे को, एक पत्नी अपने पति को पुकार के बेहोश हो रही थी। और कहीं ना कहीं ये बात आप खुद सोचिए कितना पीड़ा देने वाली, कितना दुख देने वाली होती है कि कुछ वक्त पहले ही वो बोल रही थी कि सुबह 10 बजे शनिवार को उनकी पति से बात हुई थी, सबका हालचाल लिया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से ये खबर आई। आपको बता दूं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त ये खबर आई, उस वक्त उनके जो बेटे थे, सुशील जिनका नाम है, उनके दो बेटे हैं, सुधीर कुमार यादव के, शहीद सुधीर कुमार यादव के दो बेटे हैं, एक सुशील और एक अभिषेक। ये दोनों ही पढ़ाई करते हैं। और जो बड़ा बेटा है सुशील कुमार, वो जब वो बाहर पढ़ने गया हुआ था, जब वो घर पर आए तो उन्हें पता चला कि सब लोग रो रहे थे, तो उन्हें तब उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके पिता के साथ ये हादसा हो गया है और उनके पिता इस हादसे में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। किसी के भी ये खबर सुनने के बाद इस तरह की कोई भी व्यक्ति जो है अपना होश खो सकता है और उन्होंने भी अपना होश खो दिया। काफ़ी देर बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया, जहाँ उन्हें बॉटल्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया और जिसके बाद उन्हें होश आया, फिर वो घर लाए गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने यही कहा कि वो भी अपने पिता की तरह ही सेना में जाना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए तैयारी भी करना शुरू कर दिया था। वो पिछले कई दिनों से सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। आपको बता दूं कि जो शहीद जवान हवलदार सुधीर कुमार यादव हैं, वो 5 भाई बहन हैं मतलब, और जो है उनके जो सुधीर हैं वो सबसे बड़े भाई थे अपने 5 भाई बहनों में। साल 2002 में उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। उसके बाद लगभग कई जगहों पर अपनी सेवाएं देने के बाद, प्रदान करने के बाद वो 2020 में ही जो है राजौरी, जो है जम्मू कश्मीर के राजौरी में उन्हें तैनाती मिली थी, जहां पर अभी वो तैनात थे। और हाल ही में आपको ये भी बता दूं कि उनके पिता ने बताया कि हाल ही में उनके बेटे को जो है वो प्रमोशन मिला था, तो उसकी खुशी भी थी परिवार में प्रमोशन मिलने की। 10 फरवरी को वो घर आए थे, पिछली 10 फरवरी जो थी उसको घर आए थे। उनकी एक भतीजी की शादी थी, उसमें शामिल होने के लिए आए थे। उसके बाद वो होली तक अपने घर पे ही रुके थे
और वो शायद वो उनकी आखिरी छुट्टी थी जब वो जीवित अपने घर आए थे। एक बार फिर से उनके उस परिवार का बेटा, एक पत्नी का पति, एक बच्चों का पिता एक बार फिर से वापस लौट रहा है, लेकिन इस बार वो तिरंगे में लिपटा हुआ ताबूत में बंद आ रहा है। और कई सारी चीज़ें जो हैं, कई सारे सपने जो हैं वो शायद उसी ताबूत में बंद रह जाएंगे। अब परिवार के कई सारे जो सपने देखे होंगे उन्होंने भविष्य के, वो अब कहीं ना कहीं उनसे समझौता करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को, अब वो खुशियाँ जो थी सबसे पहले, वो खुशियाँ चकनाचूर हो गई। जो हंसता खेलता परिवार, कुछ घंटों पहले परिवार हंस खेल रहा था, सारी खुशियाँ थी घर में, अब वो सारी जो खुशियाँ हैं वो मातम में बदल गई हैं। और एक नया सफ़र संघर्ष का इस परिवार के लिए अब शुरू होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जो खबरें देखते हैं कि एक जवान शहीद हो गया, फलाने राज्य की सरकार ने इतने करोड़ का पैकेज दे दिया या इतने करोड़ की मदद दे दी, ये कर दिया वो कर दिया। ज़मीनी धरातल हकीकत पे अगर आप देखने जाएंगे तो इन सब को अपने अधिकारों को पाने के लिए, अपने हक को पाने के लिए, अपने सम्मान को पाने के लिए इन परिवारों को हमेशा लड़ना पड़ता है, सरकारों से गुहार लगानी पड़ती है, दफ्तरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के वो उन्हें सम्मान मिलता है। और मैं हमेशा से यही दरख्वास्त करता हूँ सरकारों से कि ऐसे जवानों को, इन जवानों को हर संभव मदद सबसे पहले की जानी चाहिए। सुधीर कुमार के परिवार को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। वीर बलिदानी अमर सुधीर कुमार जी को शिवालिक जर्नल कोटि कोटि नमन करता है कि उन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।